आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 पर में 1.6 में दिया हुआ है, माना कि x बराबर a बटा b एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार जो क्या होगा, शांत होता है। दूसरा में दिया है, यानी कि 6.7 में दिया हुआ है, माना कि x बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n तथा 5 का पावर m के रूप का नहीं है, जहाँ m तथा n ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो 1 नंबर में दिया हुआ है 13 बटा 3125। इसका क्या करना है, हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं 3125 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना मर्द में कटेगा, 5 मर्द में 625। 625 कितना मर्द में कटेगा, 5 मर्द में, तो ये हो गया 125। फिर कितना मर्द में कटेगा, 5 मर्द में, तो 25 मर्द में फिर कटेगा, फिर ये हुआ कितना मर्द में, 5 मर्द में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे सॉल्यूशन में जो हो जाएगा 13 बटा 3125 में हर, यानी कि हर का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। अंश, इसको अंश बोला जाता है। ठीक है, इसको अंश और इसको हर। हम लोग किसका निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ हर का ही एलसीएम निकालेंगे। तो हम एलसीएम निकाले हैं तो कितना आया था, पहले लिख देते हैं। 3125 का गुणनखंड करने पर कितना आ रहा है, यानी कि 5 बार आ रहे हैं यहाँ पे ना, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, 5 बार आ रहा है। अतः यह शांत दशमलव आवर्ती है। शांत आवर्ती क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 5 और 2 का गुणज होगा तभी शांत हो आवर्ती होगा। अगर यहाँ पे 2 गुणे 7 होता तो ये शांत आवर्ती नहीं होता। ठीक है, 2 नंबर में दिया हुआ है 17 बटा 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व में हो जाएगा 17 बटा 8 में हर। यहाँ पे अगर जब भी पूछे कि दशमलव शांत आवर्ती में है या अशांत में, तो हम लोग किसका निकालेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ हर का ही गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे रफ में हम लिख लेंगे, एलसीएम पहले निकालेंगे तो हो जाएगा 4 में 2 दूना 4, 2 का पावर 3 आएगा यहाँ पे ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 का गुणनखंड करने पर
2 का पावर 3 आ रहा है, अतः यह शांत दशमलव आवर्ती है। ये क्या होगा आंसर। 3 नंबर में पूछ रहा है कितना का 64/455 का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 455 का पहले एलसीएम निकालेंगे। तो कितना मर्द में कटेगा 5 मर्द में ना। तो कितना मर्द में कटेगा 91 मर्द में ना। और ये कितना मर्द में कटेगा 17×51। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सॉल्व में 64/455 में हर जो क्या है ये वाला है, यानी कि 455। तो हम लोग क्या यहाँ पे हो जाएगा 455 का गुणनखंड करने पर 5 का पावर 1, 3 का पावर 1 गुने 17 का पावर 1 आ रहा है, अतः यह अशांत दशमलव आवर्ती है। यही हम लोग का यहाँ पे आंसर हो गया। यहाँ पे अशांत दशमलव आवर्त क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 गुने 3 गुने 17 है। अगर यहाँ पे 5 गुने 2 अगर रहता उसके बाद से 17 रहता तो ये क्या होता शांत दशमलव हो जाता। यहाँ पे जो लिखा था ना 2 का पावर n और 5 का पावर m हो तभी दशमलव जो होगा उसका अगर गुणज होगा तभी ये होगा 7 दशमलव होगा। अगर गुणज नहीं होगा तो नहीं होगा। ये इसका मतलब यहाँ पे क्या है 5 का पावर 1 गुने 3 का पावर 1 गुने 17 का पावर 1 आया हुआ है। तो ये यही हो जाएगा अशांत दशमलव। 3 नंबर में दिया हुआ है 15/1600। तो यहाँ पे हम लोग 100 लिख लेंगे 15/1600 में हर का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रफ में एलसीएम निकाल लेते हैं, तभी तो हम लोग का गुणनखंड निकलेगा ना। तो 2 मरते में कटेगा, ये हो गया 800, फिर 2 मरते में 400, फिर 2 मरते में 200, फिर 2 मरते में 100, फिर 2 मरते में 50, 2 मरते में 25, फिर कितना मरते में 5 मरते में ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1600 का गुणनखंड करने पर 2 का पावर कितना आ रहा है 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 आ रहा है गुने 5 का पावर 1 2, 5 का पावर कितना आ रहा है 5 का पावर 2 आ रहा है। यही क्या हो जाएगा शांत दशमलव आवर्ती है। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, यानी कि 2 का पावर n गुने 5 का पावर m आ रहा है यहाँ पे। तो यही हो जाएगा शांत दशमलव आवर्ती। ये जो था हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना था 4। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 29/343। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व में
29/343 में हर 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 जो क्या है यहाँ पे 343, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रफ में 343 के एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना मर्द में कटेगा? 7 मर्द, 49 हो गया। कितना मर्द में? 7 मर्द। हाँ, तो यहाँ पे रहेगा 343 का गुणनखंड करने पर क्या आ रहा है? 7 के पावर 3 आ रहा है। अतः यह अशांत दशमलव आवर्ती है। यही हम लोग का आंसर हो गया। एक और बात बता दूं आप सबको, आपको कम से कम 20 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए ना, और 50 नहीं 20 तक का वर्ग और घनमूल भी याद होना चाहिए, तभी मैट्रिक तक का आप लोगों का काम चलेगा। अगर आप जितना चाहो वर्ग, वर्गमूल और पहाड़ा याद कर सकते हो। जितना आप याद करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। यहाँ पे 6 नंबर में दिया हुआ है 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सोल्व 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 में हर। यहाँ तो पहले ही दे दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे पहले दिया हुआ है कि 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, तो अतः यह शांत दशमलव आवर्ती है। यही आंसर हो गया, यही जो हम लोग का आंसर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 129/2 का पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सॉल्व में 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5 में हर कौन सा है? तो यहाँ पे है हर 2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 7 के पावर 5 पहले ही दे दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले दिया है। इसका तो गुणनखंड तो पहले से निकला हुआ है, तो हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे? इसका गुणनखंड नहीं निकलेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अतः यह अशांत दशमलव आवर्ती है। यही आंसर हो गया। अब आप सब यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे 2 है, 5 है, फिर भी यह अशांत दशमलव क्यों है? यहाँ पे अशांत दशमलव इसलिए है क्योंकि यहाँ इसमें 7 शामिल है। अगर इसमें 7 शामिल नहीं होता, 2 रहता, 5 रहता, फिर 2 रहता, 5 रहता, या 5 रहता, 2 रहता, तो ये शांत दशमलव हो जाता। लेकिन यहाँ पे 2 है, 5 है और 7 है, तो 7 नहीं होगा, इसीलिए अशांत दशमलव होगा। 8 नंबर में दिया हुआ है 6/15, तो हम यहाँ पे यहीं पे कटा देते हैं 2/5, तो ये हो गया 2/5। तो इसमें अंश ये हो गया और ये हो गया, तो हर का तो यहाँ पे एलसीएम निकलेगा नहीं क्योंकि 5 है, तो यही हो जाएगा 5 का पावर 1 है, तो ये हो गया 7.7
आवर्ती हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा हम लोग। 9 नंबर में दिया हुआ है 35/50 ना, तो यहाँ पे सॉल्व लिख लेंगे। 35/50 में हर कौन सा है, यहाँ पे हम लोग का हर हो जाएगा 50 का गुणनखंड करने पर कितना मर्त में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम रफ कर लेंगे। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 मर्त में हो जाएगा 25, और ये कितना मर्त में हो जाएगा 25 25 × 50। गुणनखंड करने पे कितना है, तो यहाँ पे 5 × 2 × 5 × 5, अतः यह 7 आवर्ती है। यही हम लोग का आंसर हो गया। 10 नंबर में दिया हुआ है 77/210, तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। 77/210 में इसमें हर कौन सा है, तो 210 का क्या करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे। तो हम यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं रफ में। तो 210 है, 210 का एलसीएम निकालने कितना मर्त में कटेगा, 105 मर्त में। ये हो गया 5 मर्त में, तो 21 बचे, 105 होता है, फिर 3 मर्त में, 7 × 21, 21 बचे 105, 105 दूना 210। तो इसका हम 210 का गुणनखंड किए तो कितना आया है, 2 × 5 × 3 × 7, क्या हो रहा है, आ रहा है, यहाँ पे लिख देंगे आ रहा है। अतः यह अशांत दशमलव आवर्ती है। यही आंसर हो गया। हालांकि यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 2 × 5 आ रहा है, लेकिन 3 और 7 भी शामिल है। आना चाहिए कितना, 2 और 5 को ही आना चाहिए। 2 और 5 कितना हो बार आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरा अंक इसमें नहीं आना चाहिए, यानी कि 3 हो गया, 7 हो गया, ये सब नहीं आना चाहिए। यही हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन में जो हम लोग बनाए हैं उसमें लिखना है जो शांत दशमलव आवर्ती है, सिर्फ उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सब आप देख के लिख लीजिएगा। हम यहाँ पे हमको याद है तो हम लिख दे रहे हैं। 13 बटा कितना था, 2125, 17 बटा 8, 15 बटा 1600, 23 बटा 2 का पावर 3, 5 का पावर 2, 6 बटा 15, 35 बटा 50। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है p/q के रूप की, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 नंबर क्वेश्चन में 43.1 से लेकर कितना तक दिया हुआ है, 9 तक। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में लिख लेंगे, सॉल्व में 43.1
1 2 2 यहाँ पे कितना तक गया है, 9 तक। यह क्या हो जाएगा, यह प्रमेय, यह क्या है, प्रमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे लगातार जा रहा है ना, इसलिए प्रमेय संख्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड एक शांत दशमलव निरूपण को क्या करता है, व्यक्त करता है। यही क्या होगा, आंसर हो गया। और 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 0.120, फिर आगे बोल रहा है 1 2 00 बढ़ा रहा है, यहाँ पे 000 बढ़ा रहा है, यहाँ पे 4 यानी कि 4 0 बढ़ा रहा है। यह क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में देखते हैं क्या होता है। यह क्या होगा, यह परिमेय संख्या नहीं है। ये जो है परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 43.1 से लेकर 9 तक दिया है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको रेकरिंग बोला जाता है, या रेकरिंग या बार भी आप बोल सकते हैं। तो इसको देखते हैं सॉल्यूशन में क्या होता है। सॉल्व में होता है यह परिमेय संख्या को निरूपित करता है Q का अभाज्य गुणनखंड एक अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण को व्यक्त करता है। यही क्या हो गया आंसर। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें।